हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था 9 दिसंबर 2018 को। दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन को हम कैसे हलवा बनाते। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है, और 22:20 बजे समाप्त की। आपको बताना यह है कि यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। आप मुझे बताओ, यहाँ 40 मिनट है और ये 20 मिनट है। 20 मिनट छोटा है ना। क्या मैं 22:20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 बज के कितना हो जाएगा 60 मिनट इधर लोगे तो 21:80 लिख सकता हूं। बात तो दोनों बराबर ही है। आप मुझे बताओ 21:80 पर उसने समाप्त की और 18:40 पर उसने स्टार्ट की। आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो घटा दो ना। 80 में से जब 40 जाएगा तो 40 मिनट तो यही रहेगा। 40 मिनट तो यही रहेगा। 40 मिनट रहेगा तो ऑप्शन नंबर, ये देखो 40 नहीं दे रखा ना, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना 21 में से जब 18 जाएगा कितना बचेगा 3, मतलब कि 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे यात्रा पूरी करने में उसका समय। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है, ठीक है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तन द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। आप मुझे बताओ जैसे कौन सा सही नहीं, ऑप्शन में बताना है। आप मुझे बताओ, जैसे ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं। यहां देखो 200 मिलीलीटर को मैं 6 बार डालूंगा ना, ये 200 मिलीलीटर है और ये 300 मिलीलीटर है। आप मुझे बताओ 200 मिलीलीटर को मैं 6 बार डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200 मिलीलीटर हो जाएगा। अब देखो 3 को 300 करेंगे तो 3 तिरका 900 मिलीलीटर हो जाएगा। आप मुझे बताओ टोटल जो योग है, वॉल्यूम है, वो कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। देखो 1200 और 900 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 9 2100 मिलीलीटर। ये देखो ज्यादा हो गया, हमको चाहिए कितना, 2000 मिलीलीटर बाल्टी भरी होनी चाहिए। मतलब कि एक आयतन जो है ना, वो एक आयतन बाल्टी जो कितनी है 2000 मिलीलीटर। आप डाल कितना रहे 2100 मिलीलीटर, ज्यादा हो जाएगा ना, फैल जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वही सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और देखो आगे देखोगे सब सही हो जाएगा। देखो इसको मैं 200 मिलीलीटर मानता हूँ और ये 300 हो गया। देखो 300 मिलीलीटर 6 बार जाएगा, 6 1800 ये हो गया। 200 का एक बार जाएगा तो 200 ये हो जाएगा। 1800 और 200 कितना हो जाएगा, 2000। बाकी सब ऑप्शन सही हो गए, खाली ऑप्शन नंबर 1 ही होगा जो ऑप्शन गलत होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। दोस्तों आप अनुमान कैसे लगाते हो, आप हमेशा देखना कि दशमलव के बाद जो वैल्यू है ना, वो अगर 5 से बड़ी है, अगर वो 5 से बड़ी है तो हमें 7 से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ देखो दशमलव के बाद ये 8 दे रखा है तो 3.8, यहाँ पे जैसे 3 है, अगर ये दशमलव 5 से बड़ी है ना वैल्यू, यहाँ दशमलव 8 बड़ी है, तो हम इसको पूरा क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, क्योंकि हमें एक आगे अंक बढ़ा देना है। अगर यहां देखना दशमलव के बाद वैल्यू 5 से बड़ी है तो हमको एक आगे अंक बढ़ा देना है। ये हमारा सबसे बेस्ट अनुमान होता है। ये देखो दशमलव से छोटी है तो हमें वही मान रखना है, मतलब 7.1 को हम 7 रखेंगे। और देखो 3.85 को, ये दशमलव से 5 से बड़ी है, 3.8 को हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। देखो 7.4 कहां दे रखा, ना ऑप्शन 1 में ना ऑप्शन नंबर 2 में। ये देखो दशमलव से छोटी वैल्यू है तो हम बिल्कुल सेम वही नंबर मान लेंगे, कितना 9, नीचे 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की मध्यका क्या होगी। आप मुझे बताओ टोटल नंबर विषय कितने हैं, 5 विषय हैं। 5 जो है क्या, वो क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या है। मतलब कहने का ये बच्चे ने 5 विषय में 75 प्राप्त किए। आपको मध्यका बतानी है ना। मध्यका कैसे होती है, जब भी विषम संख्या है तो मध्यका हम कैसे निकालते हैं, n+1/2 करके निकालते हैं। अगर सम संख्या है तो हम n/2 करके निकालेंगे। देखो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, विषयों की संख्या 5 + 1 करोगे 6/2 कितना हो जाएगा। तीसरा स्थान हमारा क्या होगा, मध्यका होगी। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्या होगा, मध्यका होगी। अगर सम निकालते तो n/2 करना पड़ता, मतलब कि यहाँ 5 की जगह 6 होता तब हमको n/2 करना पड़ता। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मध्यका इसकी क्या हो गई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाई का है,
छोटा वर्ग जो है ना वो 4 वर्ग इकाई का, वर्ग इकाई मतलब समझे, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि ये छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 का है। अगर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4 है तो इसकी छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी, 2 होगी, पता है सबको। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का क्षेत्र, आयत का परिमाप क्या होगा, आप मुझे बताओ। एक छोटे वर्ग की भुजा कितनी, 2, इसकी 2, ये 2, ये 2, मतलब कि आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगी। आयत की चौड़ाई की बात करें, ये 2 ये 2 2 2 4 हो जाएगी। अब आयत का परिमाप होता क्या, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सबको पता है। 2 कोष्टक लंबाई कितनी है, 8, चौड़ाई कितनी है, 8, चौड़ाई कितनी है, 4, तो 8 4 12, 12 का डबल कितना होता है, 24 इकाई हो जाएगा आयत का परिमाप। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मैंने बोला कितने के पास में जो भी नंबर हो उसको रिवर्स कर देते हैं। पहले मुझे बताओ 3 से 1/4 को क्या लिख सकते हो, 3 चौको 12 और 1 13, मतलब कि 13/4 में कितने 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट कितने बोल रहा है, तो गुणा कर दो, 1/16 का रिवर्स कर दो, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। 4 चौको 16, 13 × 4 कितना होता है, 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कैसे, अगर आपको ऐसा बनाना है ना तो इसी को मोड़ो, देखो इसको पकड़ोगे, पॉइंट को इधर भीतर करोगे, भीतर की तरफ मोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको पकड़ोगे, इसको भी भीतर तरफ मोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको पकड़ोगे, इसको उल्टा मोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब कि वैसा ही फिगर बन जाएगा जैसा आपको दिया गया है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 है, इसको मोड़ोगे तो जैसी आकृति दे रही है ना वैसी हमको मिल जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग कितना है, 40, तो सफेद भाग क्या होगा। आप मुझे तो लाल भाग कितना है, 1/2, सफेद भाग क्या होगा, 1/8। आप मुझे तो 1/2 से 1/8 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 1/8 लाल भाग हो जाए, 1/8 सफेद भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाग में मुझे 1/4 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो लाल भाग कितना है, 40, सफेद भाग ज्ञात करने के लिए मुझे 1/4 का गुणा करना पड़ेगा, 4.40, सफेद भाग कितना हो जाएगा, 10। चाहे आप ऐसे कर लो, 1/2 भाग लाल है जो कि किसके बराबर है, 40 के, तो एक भाग किसके बराबर होगा, 40 दूनी 80 के। अब देखना सफेद भाग कितना, 1/8, 1/8 भाग किसके बराबर हो, 1/8 का गुणा कर दो, आ जाएगा ना। 1/8 का गुणा करोगे तो 1/8 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 8.80, कितना आ जाएगा, 10। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। आप मुझे तो जब आप ऊपर से देखोगे ना तो ये सब चीजें जो है ना, ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सब क्या होगी, पैरेलल में दिखेंगी तुमको। हमेशा कभी भी देखना, ऊंचाई पर जब देखते हो ना, ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हो तो आपको देखोगे ना कि ये सब चीजें कैसी लगेंगी, पैरेलल लगेंगी, मतलब कि पैरेलल लगेंगी, 4 बॉक्स ऐसे लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये प्रैक्टिकल करके आप खुद देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। 250 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। अब मुझे तो 250 रुपए का प्रत्येक पैकेट है तो 200 पैकेट की कीमत बतानी कितनी है। और दूसरा क्या है, 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब समझे, अगर दर्जन की वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु क्या, 12 दूनी 24, मतलब कि 250 रुपए की 12 दूनी 24 मतलब 240 का गुणा करोगे तभी तो 20 दर्जन होगा। आपसे पूछ रहा है कि किसकी लागत अधिक है। आप मुझे 250 में जब 200 का गुणा करोगे और 250 में जब 240 का गुणा करोगे किसकी वैल्यू अधिक आएगी, जब 250 में 240 का गुणा करोगे ना तो उसकी वैल्यू अधिक आएगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। केवल 2 की लागत मूल्य अधिक है पहले ऑप्शन से। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों का योग क्या होगा। सम संख्यक पद मतलब समझे, पहला सम संख्यक पद क्या होगा, 1 और 2, मतलब कि 2 पद मिलाकर क्या हो जाएगा, सम संख्यक पद होता है। अगर दूसरे की बात करें, देखो 1 2 3 4 मतलब 4 पद ले लो। सम संख्यक मतलब 2 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद, इस टाइप के पद ले लो। सम संख्यक पदों का योगफल पूछ रहा है तो सबसे छोटा सम संख्यक पद क्या होता है, 2 बार लेना पड़ता है। देखो 2 देख लो ना, बाकी हमको क्या लेना देना, इस 2 का जो भी मान होगा वो सभी का मान होगा। 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, 0 आएगा कहां दे रखा, शून्य। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 2/3 + 4/5 है।
आप मुझे बताओ, इसको जोड़ोगे, नीचे नीचे का गुणा करते हैं, 5 तिया 15। अब देखो इधर का इधर गुणा करेंगे, इधर का इधर, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 और 10 कितना हुआ 22/15। कहाँ दे रखा 8/15, 6/8, 22/15, 15 और 6 21/15। 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। क्या कह रहा है, इनमें से 2 आयत हैं, बिल्कुल आयत है। ये देखो एक तो आयत साफ ही दिख रहा, वर्ग भी हमारा क्या होता है, ये भी आयत है ना, इसकी देखो लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, समझे, ये भी आयत है, इसमें 2 आयत तो है ही। सभी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब समझे, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो सभी में ये देखो क्या है, आयत है, इसमें भी देखो सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आयत है। ये देखो क्या है, ये रोम्बस है, समांतर चतुर्भुज है। ये देखो ये तो है ही समांतर चतुर्भुज। और ये देखो पतंग है, पतंग में भी क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब कहने का ये कि सभी जो है ना वो समांतर चतुर्भुज हैं। तो दूसरा भी ऑप्शन सही है। कौन सा कथन ठीक नहीं है, क्या कह रहा है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। भाई साहब सभी समांतर चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये तो गलती हो जाएगा ना, यही ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 11,1111 आप मुझे बताओ, इसको देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख में पहुंच रहा। आपको क्या चाहिए 11,1111, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख समथिंग पहुंच रहा है, ये तो गलती हो जाएगा। आप देखो ये रोमन अंक वालों के बच्चों के लिए देखो कैसे 11,1100 ऐसे लिखते हैं, 11 11 11। अब देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये भी लाख में पहुंच रहा है ना। अगर कायदे से पढ़ लेते ना तब भी हमारा आंसर आ जाता। देखो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। जब भी आपको प्रतिनिधित्व करना है ना तो आपको ऐसे लिखना है, 11,000 पहले लिखना, फिर 1100 लिखना, फिर 11 लिखना है, फिर क्या लिखना है 11। अब इसको क्या करना है, जोड़ना, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ है। आपको बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। आप मुझे बताओ, देखो अगर मैं यहाँ से इस बिंदु की बात करता हूँ, देखो कितना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच में गैप कितना है 7, 7 का गैप है। संख्याओं में कितना, 3900 में जब 25 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 14,000 बचेगा। 39,000 में जब 25,000 14,000, तो 7 का गैप 14,000, एक बिंदु का गैप बराबर कितना होगा, 7 से काटोगे 7 दूनी 2,000 आएगा। आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है, ए से लेके बी तक के बीच में देखो कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु का गैप है। एक बिंदु का गैप 2,000 है, तो 7 बिंदु का गैप, 7 का गुणा कर दो 7 दूनी 14,000 इकाइयां आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।